बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। पूरी धाम की जय। सर्व साथ की बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा अंजन को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करने में भागने की नाम। भागने की नाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जो सतगुरु महाराज की। आओ जी वाला मन, आओ जी वाला। एक लड़ी पर देश मांगे मुकिमी का चांदा। आओ जी वाला मोने बुते नींद लड़ी तमे सोते की काराती। जागे जो ताप्यू दिन पाशे पछतोता से पर भाते। आओ जी वाला कल कली में पहुँचू तमने अब जो आने की ने मारा मन का मनोरथ पुरजो श्री इंद्रावती लगी चरणे। आओ जी वाला मरेगे। आओ जी वाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अपने आत्म स्वरूप पे अपनी ऊर्जा को केंद्रित कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इस चेतना से बिल्कुल अलग हूँ। मैं दृष्टा हूँ। मेरे गुण अंग इंद्रियां
इस पिंड की जो गुण अंग इंद्रियां है, इनसे बिल्कुल भिन्न। ये जड़ है, असत है, नाशवान है। लेकिन मैं जो आत्मा के गुण अंग इंद्रिया सत्य है, चित्त है और आनंद है। प्रेम से ओत प्रोत, दिव्यता से भरपूर, ऐसा मेरा अलौकिक स्वरूप है। मैं अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के अंगना नार, मेरे प्राण प्रियतम स्वयं सतगुरु के रूप में पधार कर, अनेक रूप धारण कर करके हमें जागृत करने का प्रयास कर। ऐसे सभी स्वरूपों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन दिव्य स्थानों को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, जहां पर मेरे प्राण प्रियतम ने, प्राण वल्लभ ने मुझ आत्मा को अपने प्रेम रूपी वाणी से संभाल। ऐसी मेरी चंपक बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अपने जुट के सिरदार सिरमौर सखी श्री रतन बाई जी, हम सब आत्माओं को एकत्रित करके जागने के मूल मिलाव में लेकर चल रही है, जहां पर मेरी सभी आत्माएं एकत्रित होकर आठों प्रहर 64 घड़ियां ब्रह्म धाम के उस प्रेम रस में डूबी हुई है। ऐसे दिव्य स्थान को मैं जितना नमन करूं उतना कम। कैसे मेरे प्राण प्रियतम बंगला जी में सिंहासन पर विराजमान है और अपने मुखारविंद से वो प्रेममयी, अमृतमयी, मधुर मधुर वाणी का पान कराते हैं। हे मेरे प्राण प्रियतम, जब आप साक्षात परम धाम के उस रस में डुबोते थे, तो शायद मैं अभागी आपको पहचान नहीं पाई। लेकिन अब ऐसी कृपया करे धनी, ऐसी कृपया करते कि मेरी आत्मिक दृष्टि खुल जाए और मैं आपको साक्षात देख सकूं, रूबरू में आपसे बातें कर सकूं। घुम्मट सी दरबार में उस सुंदर नूरी दरार को, उन सुंदर 8 बुर्जों की परिक्रमा करते हुए अब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, तो देखते हो सुंदर कंचन रंग के सिंहासन, जिस पर 12 थंब झिलमिला रहे।
कैसे सुंदर वांग में स्वरूप में मेरे धाम के दूल्हा शोभायमान रहे। उसके नीचे तलहटी मेरे प्राण प्रियतम अपने नूरी स्वरूप से चंदन के झोले पर विराजमान है। सभी आत्माएं चैतन्य को पाना चाहती है। उनके स्वरूप को नित्य निरंतर निहारती रहती है। भले ही देह से नहीं लेकिन सूरता से में अपने धनी का दीदार कर सकते। इस तलहटी में महसूस कीजिए कैसे नूरी दिव्य प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। एक ऐसी अलौकिक सुगंधी जिसका आज तक अनुभव ही नहीं किया। अपने आप को महसूस कीजिए यहाँ पर। मेरे धाम के दूल्हा बड़ी कृपालु है। न जाने कैसे अनुभव कराते, कैसे वे अपना नूरी मुखमंडल दिखाते। फिर देखिए मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ कैसे इंद्रावती जी के धाम हृदय को अपना धाम बनाकर विराजमान हो रही है। रूह के प्रकाश से सुंदर चंदन का झूला जिस पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है, उनके नूरी चरण कमलों को मैं देखते ही मैं इनको छू कर देखती हूँ तो इनके अंदर कोमलता, आपके कोमल कोमल हाथ, कोमल कोमल नूरमय चरण पक्ष स्थल पर आए हुए हो। नूरे मुखमंडल, अधरों की लालिमा और मधुर मधुर मुस्कुराहट, सुख
आत्मा जब आत्मसात कर लेती है, इनकी एक झलक पा लेती है, तो नश्वर जगत का कोई भी चीज उसको खींच नहीं। ये मेरे धामधनी की कृपा होती है, उनकी मेहर होती है, जब वे अपने मधुर मधुर अधरों के माध्यम से, धत्तावली के माध्यम से साक्षात मेरे धाम के धनी इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान है। अब जब मेरे धाम के धनी अपने नेत्र कमलों को खोलते हैं, उनका प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, उसी प्रकाश में मैं एक रूप होती जा रही हूँ, एक रूप सुखाई देती जा रही। इसी प्रकाश के साथ साथ अब अपने धाम की शोभा में विराजमान अपने युगल स्वरूप को देख रही हूँ, अपने परात्म को देख रही हूँ, जो मेरे धाम के दूल्हा यहीं बैठे बैठे मुझे अपने मूल घर की याद दिला रहे हैं कि मेरी रूह तो आंखा खोल, मेरी रूह तो आंखा खोल, सुन से रहा, मेरी रूह तो आंखा खोल, अमृत बरस रहा। मेरे धाम धनी अपनी मीठी मीठी आवाज में कह रही है, हे मेरी रूह, तो आंखें खोल कर देख, तेरे धनी तेरे सामने। इस फरामोशी को छोड़कर अपनी आत्मिक दृष्टि से देख, अपने परात्म को देख, जैसा नाम रूप शोभा श्रृंगार तुझे धनी ने दी, ऐसी अखंड मूल मिलावा, जो मेरा 64 थंबों से किस प्रकार झिल मिला रहा है। एक एक थंब को देखो तो कैसा पारदर्शी नजारा नजर आता है। एक एक थंब के ऊपर अनंत रंग दीप्यमान होते हैं। इन थंबों में भी इन नगों को जड़ा नहीं गया, ये स्वतः ही है। इनके ऊपर चित्रकारी इन्हीं के अंदर कैसी दृष्टि गोचर हो रही है। चाहे मेरे धाम धनी के सिंहासन के थंब हो, चाहे 64 फिरते थंब हो, चाहे मंदिरों की दीवार हो, और चाहे बाहरी हाथ थंब हो, इन सब की संरचना एक ही मूल तत्व से बनी।
इनको छूकर तो देखो, कोमल से अति कोमल। इन थंभों को जब मैं आलिंगन करती हूँ तो कितनी शीतलता प्रदान करते। इन पर जड़े हुए रत्न ये चुभते नहीं, क्योंकि ये अंदर ही समाहित है। और ये भी नहीं कि एक ही आकृति में, एक ही रंग में, एक ही जगह स्थिर है। नहीं, ये चलायमान है। इनकी सुगंधि को महसूस कीजिए, इनमें झिलमिलाते हुए इन अनंत रंगों की आकृति को देखिए, जो पल पल में अनंत बेल बूटियां फूलों के रूप में झलकार कर रही है। पांच का थंब आया है तो उसके अंदर से पांच के हरे रंग की आभा निकल रही है। लेकिन अगर देखो तो इस हरे रंग के अंदर सब कुछ समाहित है। अंदर ही अंदर वो नूर चलायमान होकर बाहर अपने प्रकाश। ऐसे मेरे मंदिरों की दीवार, जिस पर अनेक चित्रकारी बेल फूटी, इन थंबों की शोभा को देखते देखते मैं जिमी की शोभा को देखूं तो जिमी का ही प्रकाश ये थंबों के रूप में झलकार कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि नूर ही नूर का सब, जितना भी विस्तार है सब नूरमयी है। और जहां पर दो थंबों के बीच में जगह आती है, वहां पर भी इन थंबों का नूर ही टकराता है, बंद करता है, अटखेलियां करता है, जिस प्रकाश को हम देख देख कर कैसे आनंदित होते हैं। हे सखी, ऐसे अपनी जिमी को देखिए, जिमी भी नूरमयी है। आकाश भी नूरमयी, चंद्रमा भी नूरमयी है। अब मैं अपने धाम धनी के सुंदर श्रृंगार को देखो, जो कितनी झलकार कर रहा है। मेरी आनंद अंग श्यामा जी कैसे अपने नूरमयी स्वरूप से सिंहासन पर शोभायमान है। उनके कोमल कोमल नूरी चरण का जो सौंदर्य का भंडार है, आनंद से भरपूर है। ऐसे में अपने श्री श्यामा जी के इन दोनों चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए इनकी शीतलता, इनकी सुगंधी, इनकी खुशबू को आत्मसात। सुंदर चौकी को देखिए,
जिस चौकी पर मेरी श्यामा जी के चरण कमल है, ये कितनी कोमल है, ये रत्नों से जड़ी हुई। दिल करता है एक ही शोभा को देखते देखते उसी में ही सुरता ठहर जाए। अब मैं श्यामा जी के चरणों में आए हुए इन आभूषणों की शोभा को देख रही हूँ। इनकी मधुर मधुर ध्वनि कैसे पूरे परम धाम में गुंजायमान होती है। और जब धीरे से मेरी श्यामा जी प्राण प्रियतम के हाथों में हाथ डालकर अपने चरणों को जिमी पर रखती है, तो कितना सुंदर ये दृश्य होता है। ये जिमी भी जिस पर बिछी हुई कालीन है, जिस पर बने हुए फूल है, ये भी कैसे आनंद को प्राप्त करते हैं। इन चरणों को महसूस कीजिए। जब मेरी श्यामा माता दूसरा पांव भरती है, तो इन आभूषणों के ऊपर आए हुए घुंघरू, इन पर बनी हुई पुतलियां ऐसे नृत्य करते हुए मस्त हो जाती। जब एक ही कदम का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे तो मेरी श्यामा जी जब पूरे परम धाम में प्राण प्रियतम के संग रमण करती है, तो उनकी मधुर मधुर चाल को देखकर तो सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब नतमस्तक हो जाते हैं कि ये मेरी श्यामा जी के चरण कमल है। अब आ गई हम सबको आनंद देने। जैसे मेरी श्यामा जी के चरण, वैसे ही मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्राण प्रियतम के चरण, तो चारों चरणों में इतनी सुंदरता, इतनी शोभा समाहित है। उसको केवल एक अनुभव में लाया जा सकता है। उस सुंदर नजारे को देखिए। मेरे प्राण वल्लभ, जब हम सब सखियां प्रियतम के पीछे पीछे चलते और मेरे प्राण प्रियतम श्यामा जी को लेकर संग में आगे आगे चलते, तो कितना सुंदर नजारा मेरे प्राण प्रियतम का। कहाँ से ये शब्द लाए, इस अक्षरातीत की शोभा का शब्दों में बयां किया जा सकता है? नहीं किया। नखों का नूर, जैसे जैसे चरण उठाते हैं, तो ऐसे ऐसे
उन नखों का नूर घृणा करता है। एड़ियों की लालिमा देखिए, चरण की तली की लालिमा देखिए। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, जब अनंत प्रकार की क्रीड़ा हमारे साथ करते हैं, कभी मंदिरों में करते हैं तो कभी इन गलियों में करते हैं। इन गलियों की शोभा को तो देखो, कितनी विशाल विशाल गलियां, जिनमें लगते हुए तीन तीन गलियां और दो दो थंबों की हार, उनके दाएं बाएं मंदिरों की हारे आई हुई है। इन गलियों के सुंदर नजारे को देखिए। ये थंब भी अनंत रंगों में दृष्टिगोचर है मेरी सखी। अपने मोल मिलावे के इन उत्तर दक्षिण या पूरब या पश्चिम के दरवाजे से निकलकर बाहर देखी तो कैसे गोलाई में फिरती हुई गलियां दृष्टिगोचर होंगी। और कोई लंबी गलियां, कितनी लंबी लंबी, कि बाहरी 6000 मंदिरों से लेकर और कहां पर मेरे मध्य में नोचो आए हैं। आप यूं कहे कि 1000 मंदिर लंबी गली, और कितनी विशाल विशाल छोटी गलियां नहीं, एक एक मंदिर की चौड़ी गली। इन गलियों में हम कैसे अपने प्राण प्रियतम के साथ अनेक तरह की रामते करते हैं। कभी दौड़ने की लीला, तो कभी लुका छिपी की लीला, तो कभी झूला झूलने की लीला, तो कभी अपने इन पशु पक्षियों पर बैठकर अनेक तरह के रामते कर। यहाँ तक कि हम सोचे कि हम रथों से बाहर ही लीला करते हैं, नहीं। इन गलियों में भी हम अपने रथों को चला सकते। जो चित्रित घोड़े हैं, हाथी है, बंदर है, मोर है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, जिस चीज की चाहूं उसी की सवारी करके यहाँ पर इन गलियों में रमण करने लगे। इन थंबों पर बनी हुई पुतलियां कैसे मधुर मधुर संगीत छेड़ देती है। ये सखी, अपने धाम की सुंदर शोभा को देखिए। इन गलियों के बीच बीच में आए हुए इन चौकों को देखिए, जिसको चौराहा बोल रहे, कैसे झिलमिलाते हुए 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा आता है। इन सीढ़ियों पर सुंदर गिलम बिछी, कंचन रंग का सुंदर कठेड़ा शोभायमान।
जब उतरे पर चढ़कर देखे तो सुंदर, चारों तरफ सुंदर कठेरा और मध्य में मेरे प्राण प्रियतम के बैठने के लिए, विराजने के लिए सुंदर सिंहासन झिलमिला रहा। यहाँ पर खड़े होकर जब हम देखते हैं तो चारों तरफ गलियों का कितना सुंदर नजारा, नूर ही नूर चारों तरफ दृष्टि गोचर होता है और एक एक के अंदर से मधुर मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये थंब, ये दीवारें, इन दीवारों पर चित्रित पेड़ पौधे पशु पक्षी सब अपनी अपनी कलाएं यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस चौराहे पर बैठकर तो चारों तरफ का नजारा देखने का आनंद ही कुछ निराला है। चारों दिशाओं से निकलती हुई ये तीन तीन गलियां मानो मेरे धाम धनी के 12 के 12 गुण यहाँ पर इन गलियों के रूप में नजर आ रहे। से मेरे धाम के धनी अलग अलग ठोरों पर, अलग अलग ठिकानों पर हमें अलग अलग प्रकार का ही आनंद प्रदान करते हैं। ऐसा मेरा विशाल धाम है, ऐसे मेरे महान धाम धनी है, ऐसे कृपालु मेरे प्राण प्रिय। आपके श्री चरण हम रोहे बारंबार प्रणाम करके, बारंबार विनती करके यही अर्जी करते हैं, मेरे धाम के दुखला हमारी आत्मा के नेत्रों को खोल दीजिए। मैं हर पल अपने धाम की शोभा को निहारती हूँ, उसकी सुगंधी, उसकी कोमलता, उस चेतनता, उस मधुरता का मैं एहसास करती हूँ। आपके चरणों में यही हमारी मर्जी है, यही हमारी विनती है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, जी जी। सभी सुंदर सतगुरु महाराज जी के प्रकाट्य महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सुंदर साथ जी।